पीएमसीएच बिहार राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम मुद्दों पे तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच जो है एक नामी गिरामी और ये कहा जाता है कि वहाँ पे हेलीपैड ऐसे वहाँ बनाए जा रहे हैं। उस एआई इफेक्ट और एआई वीडियोस देखकर आप सोचेंगे कि वाकई बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे मरीज मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम पे इलाज जो है वो बेहतरीन होगा। तो क्या बेहतरीन इलाज पीएमसीएच में होता है? क्या पीएमसीएच में जिस तरह के वीडियोज आ जा रहे हैं, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार को घेरा जा रहा है, क्या वाकई सही है? जी हाँ, वाकई सही है। क्योंकि पीएमसीएच जितना नाम है उतना काम नहीं है। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दिया जाता है? आखिर क्यों जो पत्रकार हैं उनके साथ बदसलूकी किया जाता है? आखिर वीडियो बनाने वाले के साथ मारपीट क्यों की जाती है? हालांकि मैं 4-5 दिन पीएमसीएच में रहा, पीएमसीएच में तमाम चीज़ों पे नोटिस किया और तमाम वहाँ पे वीडियोज़ बनाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो बनाने नहीं दिया गया। सख्त आदेश था कि यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है। खास करके मीडिया को तो घुसने ही नहीं दिया जाता है, बड़े मीडिया हो छोटे मीडिया हो या क्यों? आखिर क्यों? क्या छुपाया जाता है? तो बहुत सारी चीज़ों से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैं गुप्त तरीके से बना चुका हूँ। आप वीडियो नहीं बनाने देंगे, लेकिन ऐसे वीडियोस बनाने के आजकल तरीके हैं जो आप नहीं रोक सकते हैं। वहाँ पे ऐसे चीज़ें हुई, ऐसी जिस पे अगर हम चर्चा करें तो वो अगर बड़ा इंसान अगर उस तरह पे होता, बड़ा पत्रकार कोई होता, बड़े नेता होते, बड़ा लोग होता या जो बड़ा चेहरा होता, तो उसकी आवाज़ों को अगर ये वो कह रहा होता तो उसके दर्द होते और उसके बातों को माना जाता है। लेकिन हम एक छोटा सा इंसान हैं, लेकिन हर चीज़ को दिखाने की कोशिश किए हैं और उन चीज़ों को हकीकत सरकार दुरुस्त करे। क्योंकि पीएमसीएच में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इस तरह की किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ। और मैं तमाम जानकारी वो देने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अगर आप पीएमसीएच में एंट्री करते हैं, इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले गार्ड की दादागिरी। जो गार्ड इलाइट कंपनी कोई है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसके जो गार्ड हैं, जो तैनात हैं गार्ड में, वो अपने आप को खुद को जो है ना प्रधानमंत्री समझते हैं। इतना एटीट्यूड आखिर क्यों? वहाँ गरीब जनता ही जाता है। कौन से बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े नेता का, बड़े बड़े पदाधिकारी का या बड़े बड़े लोगों के इलाज कराने के लिए जाते हैं? वहाँ जितने लोग जाते हैं उसमें 98% गरीब जाते हैं। और उस गरीबों को किस तरह से सताया जाता है पीएमसीएच में, ये वीडियोज में आप लोग देख सकते हैं। साइड में हम वीडियो लगाऊंगा, वहाँ से वीडियोज आप देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ गार्ड जाने के बाद वहाँ गार्ड जो है इस तरीके से ट्रीट करता है कि मानो आप कोई अपराध कर रहे हो, इलाज कराने जा रहे हो। बहुत सारे नए लोग जाते हैं, उनको पता नहीं होता है पीएमसीएच के बारे में, तो उन सब चीज़ों को गाइड करनी चाहिए। सरकार को वहाँ आदमी रखना चाहिए ताकि गाइड करे कहाँ जाना है, क्या करना है। उसके बाद स्ट्रेचर के लिए मारामारी है। स्ट्रेचर के लिए मारामारी इसलिए है क्योंकि वहाँ एलाइट कंपनी के जो लेडीज जो रखा हुआ है, जो जेंट्स रखा हुआ है, उन सब लोगों का एक स्ट्रेचर के लिए पैसा फिक्स है। एक स्ट्रेचर के लिए 200 रुपया लिया जाता है। स्ट्रेचर अगर मिल भी गया तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी, ऑक्सीजन के लिए पैसा लिया जाता है। ऑक्सीजन की कमी है वहाँ, ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं है। अगर ऑक्सीजन मिल भी गया तो जब आप बेड के लिए जाते हैं तो वहाँ बेड नहीं मिलता है, नीचे सुलाया जाता है, बैठाया जाता है। वीडियो चलता हुआ आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेचर पे रखा हुआ है। पूरे दिन के दिन स्ट्रेचर पे बेड न होने के कारण स्ट्रेचर पे रखा गया। और जब स्ट्रेचर मिल गया, स्ट्रेचर का जब बेड मिला बड़ी मुश्किल से, तो उस बेड पर आप देखिए ये पेशाब वाला बेड मिला। जब वहाँ गया, जब वहाँ जाकर उसके जो नर्स हैं उनको कहा गया कि ये बेड शीट बदल दीजिए, तो बेड शीट तक नहीं बदला है। देख सकते हैं बिना बेड शीट के वहाँ पे बैठाया गया है मरीज को। ये कोई और नहीं, ये मेरी माँ है जी, ये मेरी माँ है जिनके साथ पीएमसीएच में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वो पेशाब वाली वीडियो, ना बेड शीट बदला गया, ना बेड का मैट्रेस बदला गया और ना ही बेड शीट दिया गया। कहा गया कि ये रूल है कि सिर्फ सुबह में बेडशीट दिया जाता है, चाहे उस पर टॉयलेट कर दो बेडशीट पे, लेकिन बदला नहीं जाएगा। उसी गंदगी में आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद पूरे दिन भाग दौड़,
डॉक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर बहुत कम आते हैं, इमरजेंसी वार्ड में बहुत कम है, जिसमें इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की पूरी तैनाती होनी चाहिए, पूरी देखरेख होनी चाहिए, उस डॉक्टर को देखरेख करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में आए हैं लोग और इमरजेंसी के लिए आए हैं। उसमें इतनी सारी कमियां हैं। उसके बाद अगर आप जांच कराने जाते हैं तो जांच कराने के लिए आपको पूरी जांच की सुविधा वहां नहीं है। कुछ ही जांच अंदर होगा और बाहर से दलालों द्वारा उस जांच को बाहर से दलाली करके कराया जाता है। दलाल भरे पड़े हैं, चाहे मेडिसिन की बात कर लें, चाहे जांच की बात कर लें, वहां पे दलाल भरे पड़े हैं। आखिर ये दलाल क्यों है वहां? ये गार्ड जो पत्रकार जाता है उसके मारपीट होता है, वीडियो बनाने नहीं दिया जाता है, वो दलाल क्यों इसमें है? सरकारी अस्पतालों में दलाल का क्या काम है? मेडिकल दवाएं पूरी नहीं मिलती है। अगर 10 दवा लिख रहे हैं तो 2 दवा वहाँ पीएमसीएच में मिलता है, जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2 दवा मिलता है और उसमें 8 दवाएं आपको बाहर से लेके आनी है। जांच की अगर बात करें तो 2 जांच आपको अंदर होगा, बाकी का सारा जांच बाहर से कराना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड के लिए आप जाएं तो वहाँ पे बाउंडेशन लगाया हुआ है, जहाँ सोचिए बिहार का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें 15 लोगों का अल्ट्रासाउंड का अलाउड किया गया है। सिर्फ एक दिन में 15 लोग ही अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। आखिर क्यों? जहाँ 10,000 12,000 लगभग हज़ारों मरीज रोज आते हैं और उतने सारे मरीज वहाँ एडमिट है, उन लोगों का अल्ट्रासाउंड सिर्फ 15 लोगों का अल्ट्रासाउंड होगा। वाह! ये बाउंडेशन कौन लगाता है? मंगल पांडे जी, क्या आप लोगों को ये जानकारी है? क्यों? अगर जानकारी है तो उसको दुरुस्त करिए, अगर जानकारी नहीं है तो आखिर क्यों नहीं जानकारी है? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। और नीतीश कुमार जी, ये सारी चीज़ें आपके पटना में जहां आप वहां रहते हैं, वहां की ये घटनाएं हो रही है। और इस तरह की कमियां आपके सबसे बड़े पीएमसीएच हॉस्पिटल, जिसका सपना विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने का है, उस हॉस्पिटल का ये असलियत, ये पटना हॉस्पिटल पीएमसीएच का है। आप जाकर देखिए, टॉयलेट के लिए अगर जो हथुआ वार्ड है, हथुआ वार्ड में आप जाकर देखेंगे, वहाँ पे ज़मीन पे लोग सोते हैं, ज़मीन पे मरीज इलाज करने के लिए है, पूरी तरह से कनेक्शन नहीं है। लाइट आप देखिए किस तरह से कटता है, बिजली जो पंखा है वो कैसे बाहर से पंखा लोग खरीद के, वहाँ एडमिट करने वाले लोग पंखा बाहर से खरीद के लाते हैं। इसके लिए आप लोगों को सरकार में चुन के लाता है कि सरकार के बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पंखा भी अपना खरीद के लेके जाए और अपना इलाज कराएं। तो फिर नाम का सरकारी हॉस्पिटल क्यों रखे हैं आप लोग? उसके अलावा आप लोग अगर जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे जिस तरह से नर्स का ट्रीटमेंट होता है, नर्स जिस तरह से ट्रीट करती है, वो अपने आप को क्या समझती है? जिनकी सैलरी लाखों रुपए है, उनका बिहेव जाके देखिए किस तरह से है। बाथरूम में पानी नहीं होता है, बाथरूम टूटे पड़े हैं, बाथरूम के गंदी हालत है, इतने मतलब गंदगी से वहाँ बाथरूम है। सुबह सुबह पानी खत्म हो जाता है, लोग टॉयलेट में बंद है, 2-2 घंटे टॉयलेट में बंद रहते हैं, नहा रहे हैं तो पानी खत्म, तो 1-1 घंटे वहाँ रह रहे हैं। आखिर ये सुविधाएं, ये सब चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं? सारे वीडियोस क्लिप जो मैं बनाया हूँ, वो क्लिप जो है वो चल रहा है। ये सारे पीएमसीएच के क्लिप हैं और ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते पहले का ये सारा क्लिप चल रहा है। कहने के लिए बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ। जितनी गंदगी अगर कहा जाए पीएमसीएच का, वो उससे ज़्यादा है। इसीलिए मीडिया को वहाँ अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। अपनी सरकार कमियों को छुपाने के लिए वहाँ ये सब परमिशन बंद करके रखी है और गार्ड तैनात करके रखी है कि कोई अगर वीडियो बनाता है और कोई अगर इस सच्चाई को दिखाने की कोशिश करता है, ताकि बिहार के लोगों को गली गली गाँव तक ये हमारी खबर न पहुँचे और बिहार सरकार के ऊपर एक दाग हो और सवालिया निशान खड़ा हो, इसी छुपाने के लिए वहाँ पर मीडिया को अलाउड नहीं किया गया है और वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दिया जाता है। सरकार इन सब चीज़ों को, इन कमियों को छुपाने के लिए ये सब कर रही है और ये सारी कमियां बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हैं। ये हकीकत आप लोगों को है, ये जानकारी है। आप लोग सवाल उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि पीएमसीएच के अलावा बिहार के तमाम सरकारी हॉस्पिटल है उसी तरह की वो घटनाएं होती हैं और इसी तरह की कमियां हैं।